तो आइए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, ये भी एक कमेंट्स आया था मेरी बहन का। सबसे पहले कमेंट्स मैं आपको बता दूं कि जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हम जो घरों में समस्या हो रही है उसके बारे में वीडियो बना रहे हैं। तो महिलाओं की इज्जत के बारे में बनाया कि भाई किसी घर में इज्जत होती है, किसी के घर में नहीं होती है। तो एक मेरी बहन ने ये कमेंट्स किया था कि दीदी, मेरे मायके वाले पैसे वाले नहीं हैं, इसलिए मेरे ससुराल में लोग मेरी इज्जत नहीं करते हैं। यहां तक कि मेरे हस्बैंड भी मेरी इज्जत नहीं करते हैं। जब दोस्तों इस तरह का कमेंट्स हम देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। इसीलिए हम सोचते हैं, लोगों से पूछते हैं कि भाई कोई तुम्हारी समस्या हो उसके बारे में मुझे बताओ, हम वही चीज सामने लाने की कोशिश करेंगे। जैसे मेरी बहन ने कहा कि भाई मेरे मायके वाले पैसे वाले नहीं, इसलिए मेरे ससुराल वाले मेरी इज्जत नहीं करते, मेरे पति मेरी इज्जत नहीं करते, बात बात पे ताना मारते हैं, अमीरी गरीबी को बीच में लाते हैं। तो ऐसा होता है, सच में ऐसा होता है। हम इस चीज को भाई 100% मानते हैं, ऐसा होता है, लोग करते हैं और करते वही लोग हैं। भाई ऐसा तो नहीं कि भाई तुम पैसे वाले थे तो वो गरीब घर की लड़की तुम्हारे घर में आ कैसे गई, बताओ कैसे आ गई? तुम लाए हो इसलिए आए। क्योंकि क्या होता है ना कि देखा होगा आपने कि लोग पैसे वाले होते हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो ये कहते कि नहीं भाई, हम तो वहीं पे शादी करेंगे जहां हमें दहेज मिलेगा मेरी औकात के हिसाब से। चलो, जो दहेज वाली शादी हुई तुम्हारी बराबरी की हुई, बढ़िया बात, फिर चाहे बेशक तुम्हारे घर में दिन रात लड़ाई हो। लेकिन कुछ लोग पता है क्या करते हैं, पैसे वाले होते हैं और वो कहते हैं कि भाई हम तो बड़ा धार्मिक विचारों के हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, मुझे दहेज वहेज नहीं चाहिए, मुझे बिटिया ऐसी मिल जाए, मुझे बहू ऐसी मिल जाए जो हमारे घर को लेके चले, मुझे संभाल के चले, मेरी सेवा करे, मेरी बात माने, मेरी इज्जत हो समाज में। हम बहुत पैसे वाले आदमी हैं, बड़े दानी हैं, बड़े अच्छे हैं, भगवान के भक्त हैं, हम अपने मुंह से दहेज नहीं मांगेंगे, बेटी अच्छी मिल जाए। दोस्तों क्या होता है कि फिर ऐसे ही कोई मीडिएटर बीच में आ जाता है, बिचौलिया जिसको बोलते हैं, और वो आके भाई अगर लड़की कहीं किसी की अच्छी है तो रिश्ता करवाने की कोशिश करता है कि भाई चलो उस घर में रिश्ता कर दो चल के, वहां के लोग बहुत अच्छे हो, वो कहते हैं कि बेटी अच्छी हो और तुम्हारी देखो बेटी अच्छी है, तुम वहां अगर चाहो तो हम तुम्हारा रिश्ता करवा दे। अब भाई जिसकी बेटी अच्छी होती है ना, वो सोचता है कि चलो पैसे वाला आदमी है, मेरी बेटी उस घर में चली जाएगी, बहुत अच्छा रहेगा, मेरी बेटी की तो जिंदगी ही बन जाएगी। अच्छा बताओ, ऐसा होता है कि नहीं होता है? इसी चक्कर में शादी हो जाती है। चलो ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है कि कुछ दिन तक तो सब सही चलता रहता है, हकीकत बता रही हम आपको, कुछ दिन तक तो सब कुछ सही चलने लगता है, चलता रहता है। लेकिन भाई कुछ दिन के बाद यही भले मनुष्य, अच्छे आदमी, भगवान के भक्त अपना रूप दिखाना शुरू कर देते हैं, इस चीज का एहसास दिलाना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारे मायके वाले पैसे वाले नहीं हैं, तुम्हारे पिताजी पैसे वाले नहीं हैं। यहां तक कि उसी घर में कोई ऐसा आदमी आता है जो पैसे वाला है, उसकी रिस्पेक्ट अलग होती है, और वहीं उस लड़की के मायके वाले आ जाए तो उनकी रिस्पेक्ट अलग होती है। मतलब ये लोग अपनी औकात दिखा देते हैं। हम तो कहते हैं कि भाई क्षमता ना हो तो मत करो ऐसी शादी, वहां से करो जहां तुम्हें उतना दहेज मिल सके जितने की तुम लायक हो। कई बार क्या होता है कि उस घर में बहू को ये बात कह के टॉर्चर किया जाता, परेशान किया जाता है कि अरे मेरे बेटी की तो बहुत सारी शादियां आती थी, बहुत अच्छी अच्छी शादियां आई, लेकिन पता नहीं मेरे बेटे की किस्मत में क्या लिखा था तो ये लड़के मिल गई, मेरा घर बर्बाद हो गया, मुझे कुछ नहीं मिला। दिन रात ताने सुनने पड़ते हैं। यहाँ तक कि जो मीडिएटर होता है, जिसका कोई रोल नहीं रहता शादी के बाद में, शादी तक ही रोल रहता है मीडिएटर का, उसको भी गाली गलौज लोग देते हैं, गाली गलौज करते हैं कि अरे भाई उसका ये हो जाए, उसका ये हो जाए, उसने मेरे घर में शादी करवा दी, ये गलत, मुझे कुछ नहीं मिला। हम ऐसी जगह से शादी करते जहां पे मुझे बहुत दहेज मिलता, अच्छा खासा पैसा मिलता, ये मिलता वो मिलता। अब आप ही बताइए कि जो इस प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, जो इस तरह की बात करता है, उसको आप कितना समझदार समझते हो?
देखो हम ये नहीं कहते कि भाई गरीबों की बेटियां अपने घर में कर लो, पैसे वाले हो भाई तुम अपने उसके हिसाब से करो, जो भी आपका स्टेटस हो उसके हिसाब से शादी करो, हम ही तो जबरदस्ती नहीं करे। लेकिन आप ही बताओ कि जो ये कहता है, जो मीडिएटर था, जो बिचौलिया था, उसने ऐसी लड़की से शादी करवा दी जहां से मुझे कुछ नहीं मिला। बताओ ये कहां तक, इसको कहां तक आप अच्छा समझते हो? वो जो आदमी कहता है उसको कहां तक आप समझदार कहते हो? मेरे हिसाब से देखो, जो भी मुझे देख रहा है, अगर तुम्हारे साथ में ऐसा हो रहा है या किसी के साथ में भी ऐसा हो रहा है, जो ऐसा कह रहा है कि हम ये शादी नहीं करते, हमारी शादी बहुत मतलब अच्छी आती थी मेरे घर में, मेरा बेटा की शादी चाहे वो माँ हो, पिता हो घर में या पति हो, जो भी कहता हो, उसको सिर्फ मेरा ये वीडियो एक बार दिखा दो। हम उससे ये कहना चाहते हैं भाई कि सबसे पहले तो ये जान लो कि इस धरती पे भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है। अब दूसरा, भगवान कोई अपनी मर्जी से नहीं करते कि भगवान जिसको चाहते उसको अमीर बना देते हैं, भगवान जिसको चाहते उसको गरीब बना देते हैं। हाँ, इस धरती पे तो जाने कितने लोग परेशान है, रो रहे, जाने कितने लोग ऐसे हैं हराम की जिंदगी जी रहे। अब आप इसमें ये थोड़ी कह सकते कि नहीं भगवान सबके साथ में भाई अन्याय करता है, भगवान किसी के साथ में अच्छा करता है, किसी के साथ में गलत करता है। जो भी हमें दुख या सुख मिलता है ना, जो भी हमारी जिंदगी में सुख या दुख आता है वो हमारे कर्मों का ही आता है। अगर हम गलत करके आए हैं, पीछे आगे जहां जिस जन्म में भी हम गलत करके आए हैं, अगर मुझे परेशानी हो रही तो आप ये समझ लीजिए कि मैंने कुछ किया जरूर है। अगर आपको बेटा सजा मिल रही है ना, तो ये मान लीजिए कि आपने गुनाह किया है। और अगर आपको सुख मिल रहा है तो आप ये मान लीजिए कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है। क्योंकि इंसान जो भी करता है ना, उसका 10 गुना रिटर्न होके उसको मिलता है। तो अगर जो इस तरह के लोग हैं उनसे भी ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी के घर की गरीब लड़की तुम्हारे घर में आई है तो सोचते हो पैसे वाले हैं। हम तो ये सोचते हैं कि जिसकी ऐसी सोच है वो पैसे वाला है ही नहीं, वो गरीब है। लेकिन फिर भी हम ये बताना चाहते हैं कि जो गरीब घर की लड़की आई है उसका तुम्हारे परिवार से बहुत पहले का कनेक्शन है मेरे भाई, पिछला उससे जुड़ाव है, पूरे परिवार का उससे कुछ कनेक्शन है, इसलिए वो लड़की तुम्हारे घर में आई। अगर आपके घर में कोई अनजान व्यक्ति 1 घंटे के लिए आता है, तुम्हारे घर में बैठता है, पानी पीता, तुमसे बात करता, तो ये मान लीजिए ये ना कहीं बहुत पहले लिखा जा चुका था। अगर तुम्हारे घर में अच्छी लड़की नहीं आती, खराब लड़की आती, या अच्छा पति नहीं मिलता है, या अच्छे सास ससुर नहीं मिलते, हम सभी की बात कर रहे हैं, जिसके साथ में जो भी हो रहा है, बेशक मुझे कह दो खराब लगता है, मेरे साथ में गलत होगा मुझे खराब लगेगा, लेकिन ये मुझे अच्छे से पता है कि भाई जो मेरे साथ में हो रहा है, या तो ये अगर गलत कर रहा है तो इसको रिटर्न मिलेगा इसका, ठीक है। और अगर हम सच में हमने कुछ, या सच में मैंने कुछ किया है तो मुझे मिल रहा है। अगर गरीब घर की लड़की तुम्हारे घर में आई है तो भाई बहुत पहले लिखा जा चुका है, मोटी हेडिंग से समझ लो। इसलिए अपने घर में बहू बेटियों का तिरस्कार करना बंद कर दो। जिसको भी ऐसा लगता हो कि हम बड़े रईस हैं, बड़े पैसे वाले हैं, तो ये मान लीजिए कि उसका अधिकार है, बहुत पहले लिखा जा चुका था कि ये लड़की तुम्हारे घर में आएगी ही आएगी। अगर वो लड़की आनी नहीं होती तो तुम उसको कभी जिंदगी में ला नहीं पाते। ये सारा सिस्टम कैसे बनाया जाता है इसको तुम समझते रहे, तुम सिर्फ इतना जानते हो, अरे मीडिएटर ने शादी करवा दी, बिचौलिए ने शादी करवा दी, नहीं तो हम बिल्कुल नहीं करते। इस तरह की बातें मत करना। ये मान लो मोटी हेडिंग से कि तुम्हारा बहुत पहले का कनेक्शन है इस लड़की से, ठीक है। इसलिए अमीरी गरीबी के ताने मत दिया करो, देते हैं लोग। जो भी तुम्हें मिला है, कुछ लोग कहते हैं कि ये नहीं मिला, ये सामान नहीं, ये वो नहीं, जो तुम्हें मिला है तुम्हारी किस्मत में इतना ही है। कभी कभार क्या होता है कि जिनसे शादी होती है, जिस लड़के से शादी होती है, वो अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। इसी चक्कर में जाने कितने लड़कियां बलिदान दे चुकी हैं, जाने कितनी मौत के घाट उतर गई हैं, आत्महत्या कर चुकी हैं, इसीलिए कि उनके पति उनको टॉर्चर करते कि अरे मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। एक बात बताऊं,
तुम्हें जो मिला है तुम उतने के ही अधिकारी थे, ज्यादा तुम्हारी किस्मत में नहीं था, क्योंकि किस्मत में जो होता है वो मिलके ही रहता है, वो कहीं भी जा नहीं सकता है। और अगर किस्मत में नहीं होगा तुम लाख उपाय कर लेना, वो फिर भी तुम्हें नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे तड़पते रहते हैं कि अरे घर में ये नहीं मिला चीज, वो नहीं मिली, ये पैसे कम रह गए। मान लीजिए कि किसी लड़की वाले ने 50,000 रुपए कम दिए, अब तुम 50,000 की वजह से अपना पूरा घर सर पे उठाए हो, ठीक है। मान लीजिए अगर उसने 50,000 तुम्हें रुपए दे दिए होते, हो सकता है कि तुम्हारे घर में कोई ऐसी बीमारी लग जाती जिसमें तुम्हारे 15 लाख खर्च हो जाते, तब क्या करते बताओ? तब क्या करते मुझे बता दो। ये सोच रखो कि जो मेरे पास है हम उतने के अधिकारी हैं। मेरे घर में जो बेटी आई, जो बहन आई, जैसी भी आई, हम उतने के ही अधिकारी थे, वही मुझे मिलना था। अब वही मेरे साथ रहेगा, वही मेरा जीवन साथी। दूसरा हम जो भी अनर्थ करेंगे, गलत काम करेंगे, वो मेरे लिए पाप ही बन जाएगा, मेरे कर्म ही खराब करेगा। इसलिए सोचो कि हमसे कभी भूल कर भी भूल ना हो जाए। किसी से अपशब्द मत बोलो। तुम किसी को अपशब्द बोल रहे हो ना, वो सब तुम्हारा इकट्ठा हो रहा है, सब उसको देख रहा है कोई, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि आप जो भी कर रहे हो ना उसकी स्कैनिंग हो रही पल पल की। आप ये मान लो कि आप 24 घंटे कैमरे की नजर में हैं। होश में आ जाओ, होश में। इस तरह की बातें करना बंद कर दीजिए। देखो कोई भी कह रिश्ता कोई भी हो, हम सबके लिए कह रहे हैं कि सिर्फ मेहनत करते रहिए, फल देने वाला ऊपर वाला है, क्योंकि वो उसी हिसाब से देगा ना जिस हिसाब से तुमने पीछे किया है। उसका हिसाब किताब भी तो होना है। अब तुम सोचते हो कि अरे हम तो बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं जिंदगी में, मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है? मान लीजिए तुम इस जन्म में अच्छा कर रहे हो, लेकिन पीछे का भी तो आएगा। पीछे का जो तुम्हारा बना हुआ रखा है चिट्ठा, वो भी तो आएगा। ये जो अभी अच्छा कर रहे हो ये तो बाद में आएगा। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन जो इस तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं उनको ये मेरा वीडियो जरूर दिखाना, और जिसकी कोई समस्या हो मुझे कमेंट्स करें, हम उसके लिए तुरंत वीडियो बनाएंगे। ये हम आप सभी से प्रॉमिस करते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय सभी को।